Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Surat and you are watching 5Ws of English Literature. फ्रेंड्स, हमने ओथेलो के एक्ट 1 के 2 सीन्स पढ़े हैं, जिसमें एक्ट 1 का जो सीन 1 था वो वेनिस की एक स्ट्रीट से स्टार्ट हुआ था और सीन 2 भी वेनिस की एक अनदर स्ट्रीट से स्टार्ट हुआ था। सीन 2 में हमने पढ़ा कि ओथेलो को रॉड्रिगो और ब्राबेंटियो ने गिरफ्तार कर लिया है और अब वो उसे ड्यूक ऑफ वेनिस के पास लेकर आ रहे हैं। आज हम एक्ट 1 के सीन 3 का टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। एक्ट 1 का सीन 3 एक कौंसल चैम्बर यानी जहाँ पर पॉलिटिशियंस बैठकर मशवरा करते हैं, यहाँ पे एक हुकूमती ईवान को कह सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है। एक्ट 1 सीन 3 अ कौंसल चैम्बर, द ड्यूक एंड सेनेटर्स सिटिंग एट अ टेबल, ऑफिसर्स अटेंडिंग। कौंसल चैम्बर में ड्यूक और सेनेटर्स जो हैं वो एक टेबल के गिर्द बैठे हुए हैं, उनके ऑफिसर्स भी मौजूद हैं और वो वहाँ पर उस जंग के बारे में मशवरा कर रहे हैं जिसकी रिपोर्टें इनको मिल रही हैं। और ये जंग उनके माबैन और तुर्कों के माबैन साइप्रस के आइलैंड पर लड़ी जाने वाली है। ड्यूक ऑफ वेनिस बात को शुरू करते हैं। वो कहते हैं देयर इज़ नो कॉम्पोजिशन इन दिस न्यूज़, इन खबरों में कोई कॉम्पोजिशन, कोहेरेंस, मुताबिकत नहीं है। दैट गिव्स देम क्रेडिट, क्रेडिट वैल्यू देना, अहमियत देना, कि इनको अहमियत दी जाए, यानी ये खबरें एक जैसी नहीं है कि इनको इतनी अहमियत दी जाए। फर्स्ट सेनेटर, इंडीड, बेशक, दे आर डिस्प्रपोर्शनड, डिस्प्रपोर्शनड, इनकोहेरेंस, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, गैर मुताबिकत, बेशक उनमें कोई भी मुताबिकत नहीं है, यानी वो एक जैसी नहीं है। माई लेटर्स से 107 गैलीज, मेरे ख़तों के मुताबिक तो 107 जंगी जहाज़ हैं। यहाँ पर जो 107 ग्रीन लाइन में ग्रीन कलर में है, इसलिए मैंने इसको इसलिए किया है कि आप इनको MCQs के लिए याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर्स में अक्सर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि फर्स्ट सेनेटर के मुताबिक या ड्यूक ऑफ वेनिस के मुताबिक जंगी जहाज़ों की जो तादाद थी वो कितनी थी। ड्यूक ऑफ वेनिस कहते हैं एंड माइन, और मेरे मुताबिक तो 140, जो मुझे ख़त मिले हैं उसके मुताबिक तो 140 जंगी जहाज़ हैं। आप प्लीज़ इनको इनके रैंक के मुताबिक याद कर लीजिए कि ड्यूक ऑफ वेनिस के मुताबिक 140 जहाज़ थे और फर्स्ट सेनेटर के मुताबिक 107 जहाज़ थे। सेकंड सेनेटर कहते हैं एंड माइन, और मुझे जो ख़त मिले हैं 200, उनके मुताबिक तो 200 ख़त हैं, बट 2, लेकिन अगरचे। दे जंप नॉट ऑन अ जस्ट अकाउंट, जंप एग्री करना, मुतफिक होना, रजामंद होना, नॉट ऑन अ जस्ट एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक, दुरुस्त, अकाउंट, जजमेंट, क्योंकि अगरचे वो किसी भी एक जो मुतफिक जजमेंट है, किसी एक बात पर वो इत्फाक नहीं करते, यानी वो एक जैसी नहीं है। एज इन दिस केसेस, जैसा कि इन मामलात में हमारे सामने आ रहा है। वेयर द एम रिपोर्ट्स, लेकिन जो हमें रिपोर्टें मिली हैं इसके मुताबिक तो एम यही है, यानी इनका मकसद यही है। टिस ऑफ विद डिफरेंस, क्योंकि लेकिन ये है कि इनमें कोई फ़र्क तो है, डिफरेंस है, इनमें इख्लाफ भी है। ये डू ऑल दे कन्फर्म, लेकिन ये जो सारी ख़बरें हैं इस एक ही बात को कन्फर्म कर रहे हैं, एक ही बात पे मुतफिक हैं। अ टर्किश फ्लीट एंड बेयरिंग अप टू साइप्रस, फ्लीट कहते हैं अ ग्रुप ऑफ शिप्स, यानी जो एक इकट्ठे जहाज़ जो होते हैं उनको बेड़ा कहते हैं। तो वो कहते हैं कि इन खबरों में अगरचे इख्लाफ है, लेकिन इस बात में सबका इत्फाक है कि एक जो बहरी तुर्कों का बहरी बेड़ा है वो साइप्रस की तरफ बेयरिंग अप, कैरी ऑन, यानी वो उसकी तरफ रवाना हो चुका है, उसकी तरफ पेशकदमी कर रहा है। ड्यूक ऑफ वेनिस ने, नहीं, इट इज़ पॉसिबल इनफ टू जजमेंट, यानी जितनी रिपोर्टें मिली हैं ये जजमेंट करने के लिए इनफ हैं, काफ़ी हैं, यानी इनकी मदद से फैसला किया जा सकता है। आई डो नॉट सो सिक्योर मी इन द एरर, मुझे गलती हो सकती है, यानी मैं सिक्योर नहीं हूँ, मैं कोई भी गलती कर सकता हूँ। बट द मेन आर्टिकल, लेकिन जो मेन आर्टिकल है, यानी जो बुनियादी चीज़ है, सबसे पहली बात जो है, आई डू अप्रूव, जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, जिसको मैं मानता हूँ, इन फेयरफुल सेंस, कि हमें ख़तरा है, यानी हमारी तरफ ख़तरा आ रहा है। सेलर, इतने में एक मलाह जो है वो वहाँ पर आता है, विद इन, वो अंदर आता है और कहता है व्हाट हो, क्या कोई है, क्या कोई है। फर्स्ट ऑफिसर, पहला ऑफिसर जो है वो कहता है अ मैसेंजर फ्रॉम द गैलीज, गैलीज की तरफ से एक पैगाम रसां आया है। एंटर अ सेलर, जो मलाह है वो अंदर आता है। ड्यूक ऑफ वेनिस, नाउ, अब, व्हाट्स द बिजनेस, क्या खबर है, क्या बात है। सेलर, द टर्किश प्रेपरेशन मेक्स फॉर रोड्स, जो तर्कश की जो आर्मी की जो तैयारियां थी, यानी जो प्रिपेयर्ड उनकी मिलिट्री फोर्स थी, अब वो रोड्स की तरफ चली गई है। So was I bid report here to the state by Signor Angelo.
तो इस वजह से मुझे जो सीनियोर एंजेलो हैं, सीनियोर एंजेलो जो हैं वो साइप्रस के गवर्नर हैं, तो सीनियोर एंजेलो जो हैं उन्होंने मुझे आपके पास रिपोर्ट देने के लिए भेजा है कि जो तरकश बेड़ा है वो रोड्स की तरफ चला गया है। ड्यूक ऑफ वेनिस, हाउ से यू बाय दिस चेंज। ड्यूक ऑफ वेनिस उसके बाद फर्स्ट सेनेटर से पूछते हैं कि इस तब्दील के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। फर्स्ट सेनेटर कहता है दिस कैन नॉट बी, ये नहीं हो सकता। बाय नो ऐसे ऑफ रीज़न, ऐसे एनालाइज करने को कहते हैं, और रीज़न अकल होश को कहते हैं। कहते हैं इस बात की तो कोई भी रीज़न नहीं बनती, अगर हम इसको एनालाइज करें तो ये तो विदाउट रीज़न है। दिस आप पेजेंट, पेजेंट शो को कहते हैं, ये तो सिर्फ एक शो है, एक दिखावा है। टू कीप अस, किस लिए कि हमें रखा जाए इन फॉल्स गेज, कि हमें एक गलत धोखे में रखा जाए। गेज व्यू को कहते हैं कि हमें एक गलत शो दिखाया जा रहा है, हमें गलत मंजर दिखाया जा रहा है ताकि हमें मिसलीड किया जाए, हमें गुमराह किया जाए। When we consider the importance of Cyprus to the तुर्क, जब हम जो साइप्रस की अहमियत है तुर्कों की नज़र में, हम साइप्रस की अहमियत को कंसीडर करें, उसको मद्देनज़र रखें। एंड लेट आवर सेल्व्स अगेन बट अंडरस्टैंड, और दोबारा इस बात को सोचें दैट एज इट मोर कंसर्न्स द तुर्क दैन रोड्स, कि जो तुर्क हैं उनकी नज़र में रोड्स की जो साइप्रस है उसकी अहमियत रोड्स के मुकाबले में ज़्यादा है। So may he with more facile question bear it, facile easy को कहते हैं और क्वेश्चन फाइटिंग को कहते हैं। वो कहता है कि जो साइप्रस है उसकी अहमियत रोड्स के मुकाबले में उनकी नज़र में ज़्यादा है, और ये नहीं हो सकता कि वो आसान सवाल सोचें और आसान जंग की तरफ आएँ। फॉर डैट इट स्टैंड्स नॉट इन सच वॉर लाइक ब्रेस, ब्रेस डिफेंस को कहते हैं। वो कहते हैं साइप्रस की जो है ना डिफेंस इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बट आल टुगेदर लैक्स द एबिलिटीज़, और उनके पास जो एबिलिटीज़ हैं, उनके पास जो जंगी साजो सामान है, जो वेपन्स हैं वो भी कम है। वो कहते हैं साइप्रस के पास तो रोड्स के मुकाबले में जो डिफेंस है वो भी कम है, और उनके पास जंगी साजो सामान भी कम है। दैट रोड्स इज़ ड्रेस्ड इन, और रोड्स जो है वो तो ड्रेस्ड इन है, यानी वो तो हालत जंग में है, उनका जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो भी बिल्कुल सही तरीके से लाइन अप है, ड्रेस्ड इन है। ड्रेस्ड इन लाइन अप होने को कहते हैं। वो कहता है कि रोड्स के पास तो सब कुछ मौजूद है, तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि वो जो तुर्क हैं वो रोड्स के पास जाएंगे, जबकि उनके पास आसान जो टारगेट है साइप्रस मौजूद है। इफ़ वी मेक थॉट ऑफ दिस, अगर हम इस बात को सोचें, वी मस्ट नॉट थिंक, तो हमें ये बात नहीं सोचनी चाहिए द तुर्क इज़ सो अनस्किलफुल, कि जो तुर्क हैं वो इतने अनस्किलफुल गैर माहिर हैं। लीव दैट लेटेस्ट विच कंसर्न्स हिम फर्स्ट, कि वो उस चीज़ को छोड़ देंगे जो उनके नज़र में ज़्यादा अहम है। निगलेक्टिंग एन अटैम्प्ट ऑफ ईज़ एंड गेन, और एक ऐसे टारगेट को छोड़ देंगे जो कोई ईजी है, उनके लिए फ़ायदेमंद भी है। टू वेक एंड वेज आर डेंजर प्रॉफिटलेस, और वो जो फ़ायदेमंद टारगेट को छोड़कर एक ऐसे टारगेट की तरफ जाएंगे जो कि एक डेंजर भी है, ख़तरनाक भी है, और प्रॉफिटलेस, उसमें उनको फ़ायदा भी नहीं है। वेज इंगेज इन होने को कहते हैं। वो कहता है ये नहीं हो सकता कि वो आसान टारगेट को छोड़ दें और एक ख़तरनाक टारगेट की तरफ जाएं, और एक ऐसे टारगेट की तरफ जाएं जो उनके लिए फ़ायदेमंद भी नहीं है। डेक ऑफ वीनस, ने इन ऑल कॉन्फिडेंस, नहीं मुझे पूरा यकीन है। ही इज़ नॉट फार रोड्स, क्योंकि ये जो तुर्क हैं ये रोड्स की तरफ तो नहीं जा रहे। फर्स्ट ऑफिसर, हेयर इज़ मोर न्यूज़, यहाँ पर एक और ख़बर आई है। एंटर अ मैसेंजर, एक और मैसेंजर जो है वो अंदर दाखिल होता है। मैसेंजर, द ऑटोमेटीज़, रेवरेंट एंड ग्रेशियस, जनाब मोअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम। द ऑटोमेटीज़, ऑटोमेटीज़ सल्तनत उस्मानिया के जो हम कह सकते हैं जो उस्मानी हैं उनको कहा गया है। स्टीयरिंग विद ड्यू कोर्स टूवर्ड्स द आइले ऑफ रोड्स, स्टीयरिंग डायरेक्टिंग करने को कहते हैं, किसी की चीज़ की तरफ जाने को कहते हैं, टूवर्ड्स को कहते हैं। वो कह रहा है कि ये जो उस्मानी सल्तनत के लोग हैं, उस्मानी हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने सारे साजो सामान के साथ रोड्स के आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। हैव देयर इंजॉइंटेड दैम विद एन आफ्टर फ्लीट, आफ्टर सेकेंड फॉलोइंग, बाद में आने वाले फ्लीट, और जब वो रोड्स की तरफ जा रहे हैं तो वह उनके साथ एक जो दूसरा बहरी बेड़ा है वो भी उनके साथ ज्वाइंट हो गया है, उनके साथ मिल गया है। फर्स्ट सेनेटर, ए सो आई थॉट, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। हाउ मैनी एज यू गेस, तुम्हारा क्या ख्याल है वो कितने हैं।
मैसेंजर कहता है ऑफ 30 सेल, वहाँ पर तकरीबन 30 जंगी जहाज़ हैं। सेल शिप्स को कहते हैं, वहाँ पर तकरीबन 30 जंगी जहाज़ हैं। एंड नाउ दे डू रिस्टेम देयर बैकवर्ड कोर्स, और अब उन्होंने जो अपना बैकवर्ड कोर्स है उसको उन्होंने वापस कर लिया है, यानी अब वो वापस जा रहे हैं। बेयरिंग विद फ्रैंक अपीयरेंस, और उनकी जो साफ अपीयरेंस है, उनकी जो नज़र आ रही है। देयर पर्पसेस टूवर्ड साइप्रस, पर्पसेस एम इंटेंशन, कि उनका इरादा जो है वो साइप्रस की तरफ है। सीने और मोंटेनो, और जनाब मोंटेनो ने यह ट्रस्टी एंड मोस्ट वेलियंट सर्विटर, सर्विटर सर्वेंट को कहते हैं, आपके जो काबिल एतमाद और बहुत मोस्ट वेलियंट ब्रेव, बहादुर, खौफ बेखौफ और नीडर को कहते हैं। और आपके जो काबिल एतमाद और बेखौफ सर्वेंट खादम यानी सीनियर मोंटेनो ने विद हिज फ्री ड्यूटी रेकमेंड्स यू दस, मुझे आपको ये बताने के लिए भेजा है। एंड प्रेस और रिक्वेस्ट की है यू टू बिलीव हिम, कि आप उनकी बात का यकीन करें, यानी जो सीनियर मोंटेनो हैं, गवर्नर ऑफ साइप्रस हैं, उन्होंने मुझे आपको ये बताने के लिए भेजा है और आपसे उन्होंने कहा है कि वो आप उनकी मदद करें, उन्होंने हेल्प की रिक्वेस्ट की है। ड्यूक ऑफ वेनिस टिज सर्टन देन फॉर साइप्रस, ये बात यकीनी है कि वो साइप्रस के लिए आए हैं। मार्कोस लुचिकस इज नॉट ही इन टाउन, क्या वो टाउन में नहीं है। फर्स्ट सेनेटर ही इज़ नाउ इन फ्लोरेंस, जनाब अब वो फ्लोरेंस में है। ड्यूक ऑफ वेनिस राइट फ्रॉम अस टू हिम, उसे हमारी तरफ से लिखो। पोस्ट हेस्ट डिस्पैच, पोस्ट हेस्ट एट द मोस्ट पॉसिबल स्पीड को कहते हैं। डिस्पैच डिपार्चर रवानगी को कहते हैं। वो कहते हैं कि उसे हमारी तरफ से फौरी रवानगी का हुक्म दो। फर्स्ट सेनेटर हेयर कम्स, लीजिए। ब्राबेंटियो एंड द वेलियंट मूर, हमारे बहादुर जंगजू मूर और ब्राबेंटियो आगे हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।